तो चलिए, आपने महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं के आपने बयान सुने। इस फैसले को लेकर सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है। क्या फैसला होगा, किसके पक्ष में जाएगा, ये देखना होगा। इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश सीधा जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, इस फैसले का महाराष्ट्र की सियासत पर आज क्या असर पड़ सकता है, क्या मायने होंगे इस फैसले के? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला होगा। संविधान पीठ फैसला करेगी और ये देखना होगा कि क्या जो मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार है उसके जो 16 विधायक हैं जिनकी अयोग्यता पर ये फैसला सुनाया जाना है, क्या वो उनके हक में आता है या फिर उसे सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियां हैं। मसलन जब 22 जून 2022 को जब 16 विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका और जिसकी सदस्यता को अयोग्य करने के लिए मौजूदा जो उद्धव ठाकरे की सरकार ने चिट्ठी लिखा शिवसेना ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, उसके पहले जो बागी का गुट था एकनाथ शिंदे गुट का, उनके पहले मेल करके उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन डाला और कहा कि इन पर उन्हें एतबार नहीं है, हमारे खिलाफ फैसला दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के जो 5 सदस्यीय जो खंडपीठ है, संवैधानिक पीठ है, वो बार 2016 में जो राबिया केस है उसका वो हवाला दे रही है करी कि उसके इस पर फैसला देने के पहले वो उस फैसले पर विचार करेगी। उसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है कि वो किस संदर्भ में दिया गया था, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक सरकार के गिरने या बनने का मामला नहीं है, बल्कि ये दल के अंदर का भी मामला है। ये देखना होगा कि क्या जो गवर्नर ने, जो भगत सिंह कोश्यारी तत्कालीन गवर्नर थे, क्या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, क्योंकि जब दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही थी तो उस वक्त कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से जब दलीलें पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग किया। किन परिस्थितियों में आखिर उन्होंने उद्धव सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा, जबकि विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई मांग नहीं किया गया था, सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। तो फिर आखिर किस आधार पर उन्हें लगा कि वो विश्वास मत हासिल करना चाहिए उद्धव ठाकरे को, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, जो बार बार असम का रुख किया था, शुरू में गुजरात गए एकनाथ शिंदे, उसके बाद तमाम विधायक जो हैं वो सीधा असम रहे काफ़ी दिनों तक और उसके बाद उन्हें वहाँ से गवर्नर को पत्र लिखा कि उनके जान माल को खतरा है। तो राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने गवर्नर का पक्ष रखा, राज्यपाल का पक्ष रखा है। तो ये किंतु परंतु अब ये देखना होगा कि क्या जो 16 अयोग्य विधायक होते हैं उनमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है, तो अगर वो अयोग्य होते हैं तो वो सरकार खुद ब खुद वो मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो दावा कर रहा है कि उनके पास 165 विधायकों का समर्थन है महाराष्ट्र विधानसभा जो 288 विधानसभा की सीटें हैं, और अगर 16 विधायक अयोग्य भी हो जाते हैं तब भी उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो फिर आगे क्या स्थिति होगी। इसके पहले सामना में संजय राउत और जो महाविकास अघाड़ी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बार बार दावा कर रहे हैं कि सरकार गिरने का मौसम शुरू हो गया है फिर। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ये भी देखना है कि चुनाव आयोग ने जो शिवसेना को असली मान्यता दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है, वो अपने फैसले में क्या कहती है। तो बहुत सारे ऐसे संवैधानिक मामले हैं जो दल के नहीं, सरकार गिरने या बनने के नहीं है, बल्कि उस फैसले के दूरगामी प्रभाव भी होंगे और उसका असर भी होगा। तो काफ़ी सोच समझ कर, इसीलिए पूरे सुप्रीम कोर्ट पर नजर है इस